अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर के रंगरेट इलाके में झड़प, 2 नामालूम अस्करियत पसंद हुए जाँ बहक। जनूबी कश्मीर के जान पामपुर इलाके में बंदूक बरदारों का हमला, करीब 14 पुलिस एहलकार हुए जख्मी, 4 की हालत बताई जा रही है नाजुक। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर पर सरहद अबूर करने वाली खातून फायरिंग में जाँ बहक, बीएसएफ ने कहा खबरदार करने के बाद की गई है कार्रवाई। कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम हो चुका है दरहम बरहम, सिविल इंतजामिया तक अवाम की रसाई भी मुश्किल। कुपवाड़ा में आवामी जलसे से उमर अब्दुल्ला का खिताब। पूंछ में बीजेपी का जलसे आम, रविंद्र रैना और दीगर ने जलसे को किया मुखातिब। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशान। वज़ीर दाखिला कश्मीर में नॉर्मलसी का कोई पता बताएं। जम्मू में यूसुफ तारिगामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को करार दिया तशवीशनाक। वज़ीर आज़म सिर्फ एक मजहब के नहीं हैं, दीगर मज़ाहब की तरफ भी तवज्जो दे। काशी की तामीरी मंसूबे में मोदी की शिरकत पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर कारगिल में की गई हड़ताल, लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का किया जा रहा है मुतालबा। कुपवाड़ा में बीजेपी लीडर का पीएसओ दो बंदूकों के साथ लापता, पुलिस कर रही है इसकी तलाश। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। जनूबी कश्मीर के जान पामपुरा से अभी भी यह खबर मिली है कि यहाँ पुलिस एहलकारों को मुंतकिल करने वाली एक बस पर अस्करियत पसंदों ने हमला किया है, जिसमें 10 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी बताए गए हैं। मिलने वाली इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बंद अस्करियत पसंदों ने पुलिस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हमला किया है। यहाँ से मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। और श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके रंगरेत इलाके में पेश आए इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके रंगरेत में अस्करियत पसंदों के छुपे होने की खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने यहां सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया था। इस दौरान इलाके में छुपे हुए अस्करियत पसंदों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ है। मुख्तसर झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके रंगरेत में पीर की सुबह ये झड़प पेश आई है। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक महलूक अस्करियत पसंदों की शनाख्त मालूम की जा रही है। झड़प के बाद रंगरेत और इससे मुलाहिका इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। 나 나도 나 진짜 잘 알고 있는데
दूसरी जानिब जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर पर मुबैना तौर पर सरहद अबूर करने वाली एक खातून को फोर्सेस की फायरिंग में जाँ बहक हो गई हैं। बीएसएफ तर्जुमान के मुताबिक आरएसपुरा सेक्टर में सरहद पर मुश्तबा नक्ल व हरकत देखी गई, जिसके बाद सरहद पर तैनात फोर्सेस ने चौकसी अख्तियार की। एक खातून को देखा गया जो सरहद को अबूर करने की कोशिश कर रही थी। इस खातून को बीएसएफ एहलकारों ने खबरदार किया, लेकिन इसने आगाही की परवाह किए बगैर सरहद पर लगी हुई फेंसिंग की तरफ बढ़ती रही, जिसके बाद सरहद पर तैनात फोर्सेस ने कार्रवाई की, जिसमें खातून जाँ बहक हो गई। बीएसएफ के मुताबिक पीर और इतवार के दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया है। खातून पाकिस्तानी बताई गई हैं, जिसकी मुकम्मल शनाख्त मालूम ना हो सकी। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के जान पामपुर इलाके में अस्करी हमले में बताया गया है कि करीब 14 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। इनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और भारी तादाद में फोर्सेस को इलाके में तलब कर लिया गया है। बताया गया है कि जान पामपुर इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है। हमले के मकाम से मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि कश्मीर में सिक्योरिटी का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज कुपवाड़ा में पार्टी के जलसे आम को मुखातिब करते हुए दफ़ा 370 के खात्मे के बाद से ताहाल कश्मीर में बनी हुई सूरत हाल पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर की मौजूदा हालात से तमाम है और यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम तहस नहस हो चुका है। उन्होंने कहा कि सिविल इंतजामिया का भी लोगों के साथ राब्ता ना होने के बराबर है। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन का
बचेगा तो उस वक्त हम इलेक्शन की बात करेंगे। फिलवक्त हम अपने वर्कर्स के साथ मिलकर पार्टी के मामलात के बारे में बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि गुकार अलायंस के लिए एनसी ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की। इन्होंने कहा कि मैंने इस वज़ीर आज़म के साथ काम किया जिसने श्रीनगर की सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी मजीद बदले नहीं जा सकते। इनका कहना था कि दफ़ा 370 की बहाली के लिए सभी सियासी पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक नागुज़ीर है। चाहे अगर पीडीपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, गुजारिश करना चाहता हूँ मरकज की हुकूमत को क्या सरकार जो कानून है खतरा मुझे सारे मुकलिता तफारिश लुक शार और किसी भी मरहले पर दिल्ली के ईमा पर चल रहे हैं। लिहाजा मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ उमर साहब के लिए गए हैं लोगों को कत्ल कर रखेंगे जैसे कि यहाँ पर कत्ल हो रहा है, आज जो रफत हो रहा है जैसे कि हमने आपका ही सुना। ये जो मूवमेंट चली, जिस मूवमेंट के साथ जिस तहरीक जमहूरियत कहाँ गई वो जमहूरियत? 1120 दिन हो गए जब से हमारी असेंबली जो है वो डिसॉल्व की गई। बड़े पंच और सरपंच बने, आज उन बेचारे सरपंच और पंचों का एड्रेस ही नजर नहीं आता। कहीं को थाने में रखा है, कहीं को डिग्री कॉलेज के हॉस्टल में रखा है, कहीं को सरकारी क्वार्टर में रखा हुआ है और बाकियों को गाड़ियों में बंद करके जम्मू भेजा गया है क्योंकि उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं हो सकता। जमहूरियत भी और फिर कश्मीरियत, जिस कश्मीरियत की हमने परवरिश की, जिस कश्मीरियत की हमने हिफाजत की, उस कश्मीरियत की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अरे जिस बेचारे मक्खनलाल बिंद्रू को मिलिटेंसी के 30 साल वो वहां से गया नहीं, मिलिटेंसी के सबसे खराब दिनों में वो इकबाल पार्क के पास अपनी दुकान में जाके बैठ के दवाइयां बेचता था। मौजूदा हालात को देख के हम सब परेशान हैं। जिस तरह मतलब एक बेबसी है और उसके साथ साथ एक नाराजगी भी है। जहां पे भी आप देखें, एक तो लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते, सिक्योरिटी का जो निजाम है वो तहस नहस है, उसके साथ साथ सिविल इंतजामिया का भी लोगों के साथ राफ्ता जो है वो लगभग ना होने के बराबर है। लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों के मुश्किलात हल नहीं हो रहे और लोगों को तक कोई पहुंचता भी नहीं है। लेकिन काश इसका इलाज हमारे हाथ में होता, हम आपको इलाज करके दे देते। फिलहाल नहीं है, जब होगा तब बात करेंगे। जनूबी कश्मीर के जान पामपुर इलाके में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। आइए इस हवाले से सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं शबनम फयाज। जी शबनम, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जानपुर में जिस तरह का हमला हुआ है और क्या मजीद तफसीलात आपके पास हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, शहर श्रीनगर के नजदीक का ये इलाका है और इससे जवन 500 के जो मेन सड़क है इसी पे ये हमला हुआ है। ये पुलिस एहलकार जो है जम्मू कश्मीर आर्मड फोर्स की जो एक बस आ रही थी जो श्रीनगर पहले ड्यूटी को जाती है और शाम को फिर अपने कैंप में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे उन पे हमला किया गया। शाम का वक्त था तो अंधाधुंध फायरिंग की वजह से इस बस में 14 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनमें 4 की हालत नाजुक बताई गई। अगरचे सभी जख्मी पुलिस एहलकारों को श्रीनगर
हॉस्पिटल इलाज के लिए रवाना किया गया। ताहम वहां पहुंचते पहुंचते 3 पुलिस एहलकार अभी तक जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं, जिसकी वजह से काफी तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के नजदीक का इलाका है और यहाँ अगर हमले की बात करें तो ये काफी यहाँ पे चाहे फौज हो, चाहे BSF हो, चाहे ITBP हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हर एक फोर्स की यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ट्रेनिंग सेंटर इस साइड में है। तो इस हसास इलाके में इस तरह का हमला होना काफी तशवीशनाक बात है और पूरे इलाके को घेरे में भी लिया गया है, जहां फौज, CRPF और दीगर फोर्सेस जो है तलाशी कार्रवाई में लगी हुई है। लेकिन शाम का वक्त है, शाम के वक्त में हमलावरों की तलाश करना, इसमें दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं। और अगर जो सर्दी का मौसम है, यहाँ धुंध भी रहती है, शाम के वक्त ठंड भी रहती है बहुत, और ये ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है, लेकिन दिक्कतों का काफी सामना फोर्सेस को करना पड़ रहा है। और लगातार इस तरह के हमलों की वजह से काफी जो है तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जबकि कई एक हमले इस तरह के, क्योंकि बांडीपोरा में भी 2 पुलिस एहलकारों पे इस तरह हमला किया गया था और लगातार जहां दिल्ली की सरकार या यहाँ की सरकार ये कहते हैं कि पुरअमन फिजा है, लेकिन वहीं पे इस तरह की हलाकतें और वो भी फोर्सेस की, उस पे काफी जो है अपोजिशन जमातों की उंगली भी उठ रही है। और बताया जाता है कि जो लगातार आज भी मरतुल्लाह ने कहा कि हम उनकी बात जो कर रहे हैं वो खोखले, वो दावे साबित हो रहे हैं और यहाँ इस वक्त यही साबित हो रहा है, क्योंकि इस तरह का हमला और इतने पुलिस एहलकारों के जख्मी होने के बाद जाँ बाक होना, तो जाहिर सी बात है काफी तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। जी, ये बताएं कि अभी किसी सिक्योरिटी अहदेदार की जानिब से इस मुतालिक कोई मालूमात फराहम हुई है आपको? बिल्कुल इतना ही कहा गया है कि इस तरह का हमला हुआ है, लेकिन किन्होंने किया, कौन सी जमात इसके पीछे है, कितने लोग थे, ये अभी सामने ये बात नहीं आई है। और पुलिस या फौज या दीगर फोर्सेस के आला अफसरान भी मौके पे पहुंचे हैं, क्योंकि इस चीज को या इस हमले को आसान फोर्सेस तो नहीं ले सकती है। यहाँ पे 24 घंटे फोर्सेस की आमतरफ रहती है, जो चाहे वो श्रीनगर की तरफ फोर्सेस जाए या श्रीनगर से यहाँ की तरफ फोर्सेस आए, लगातार 24 घंटे यहाँ पे फोर्सेस की जो है वो आमतरफ रहती है, उनकी गाड़ियों की आमतरफ रहती है। और अगर ये हमला इस तरह का नुकसान पहुंचाता है तो जाहिर सी बात है इस पर काफी संजीदगी से गौर किया जाएगा और इस पूरे इलाके में इसीलिए सख्त कॉर्डन लगा हुआ है, सख्त तलाशी कार्रवाई जारी है। जी, ये बता सकेंगे आपके सर्च ऑपरेशन जो शुरू किया गया है वो कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल लगातार जारी है। जो आसपास के इलाके हैं या जो पुरानी नेशनल हाईवे है या जो पापोर तक या खुनमू इसका इलाका आता है या पांचक जो है, यहाँ पे इस पूरे इलाके में जो है फोर्सेस लगातार तलाशी कार्रवाई में जुटी है और बड़े पैमाने पे लाइट्स वाइट्स लगाए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि फोर्सेस चाहती है कि हमलावरों को उनके साथ जो है उनको पकड़ा जाए या उनके साथ अगर गोलाबारी फायरिंग का तबादला होता है तो उनकी हलाकत हो। यही वजह है कि इस बड़े पैमाने पे फोर्सेस तलाश कर रही है हमलावरों की। जी, शुक्रिया शबनम के आपने तमाम तफसीलात हम तक पहुंचाई हैं। ये नुमाइंदे शबनम जो तमाम तफसीलात हम तक पहुंचा रहे थे। और पूंछ के सुरनकोट में बीजेपी ने जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया है। इस जलसे को बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंद्र रैना ने मुखातिब करते हुए पिछली सरकारों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दूर दराज इलाकों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था। जलसे आम में रविंद्र रैना के बशमूल देवेंद्र रैना और दीगर बीजेपी लीडरान ने भी शिरकत की है। वाज़ेह है कि आज से बीजेपी ने 16 दिसंबर तक पूंछ में 4 रोज़ा मुहिम चला रही है, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन हिस्सा ले रहे हैं। मोदी साहब ना एको मैनिफेस्टो है, एको नारा, एको स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक बटन मोदी साहब दबाने दिली थू, किसानों ने खाते 6-6 यार असने, इधर सुरकोट के किसानों ने खाते असने के नहीं असने, गरीब लोगों की 1000 रुपया पेंशन असली है कि नहीं असली है, 5-5 लाख रुपया गोल्डन कार्ड हेल्थ ने जड़े कार्ड है वो आसा जमाना देखा ना ग्रांच कुछ है स्लिप होई के पैर कहीं जाना से आबा पची जानी तो सेवेनियां फटियां बनी तो रस्सियां रख गुजरा बकर वाला नाल कोई घाट जुर्म नहीं होया था।
ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਭਰੀ ਭਰੀ ਕੇ ਪੇਟੀਆਂ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਐਨਸੀ ਕਾਂਗਰਸ की जेल से वही इतना उस साथी ने गल की के लेना साथ उस गुजरों को वाला नहीं ज्यादा गल कर लियो मैं गल करना जड़ा मस्कीन है जड़ा दबाया ना जिस ऊपर जुल्म और सितम होया मैं उस नाल बड़ी को होना पूछ जड़ा जाने वाला ये रोड है उन्हें आख्या उसकी नेशनल हाईवे बनाना आया और इतना भी नहीं जेड़ा पूछ सुरनकोट थन्ना मंडी रजौरी और इस तरह जड़ा लिंक जुसी मुगल रोड नाल जाइते श्रीनगर उन्हें आख्या इसकी भी असा नेशनल हाईवे बनाना है इधर पहले हुक्मरान सन क्या इनामा फर्ज नसीब था ये काम करना जनाब पेटियां भरी भरी है आस वैसे असेंबली के इलेक्शन जीता नसे असने कदा कदा पार्लियामेंट जश्न से आना वो भी कुछ नसी असने लेकिन ऐसा फिर भी आ गया है कुछ भी है जिस चीज का जिक्र देवेंद्र राणा साहब ने किया बीजेपी ना मिशन है मुल्क उपलब्ध नहीं जेड़ा फरमान नबी रहमत साहब ने किया कि हर शख्स ने दिल में उपलब्धि का जज्बा होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी उसकी मर्यादा पार्टी और सीपीआईएम जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिकामी ने दफा 370 के खात्मे के बाद बनी हुई जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर मरकज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। यूसुफ तारिकामी ने आज प्रेस क्लब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो मरकजी वजीर दाखिला से पूछना चाहते हैं कि वो जिस नॉर्मलसी की बात करते हैं वो इस नॉर्मलसी का कोई पता बताएं। ये जो दावा किया था इन्होंने होम मिनिस्टर साहब ने कि 370 की वजह से सब कुछ हो रहा है, हटा दिया और ये भी कहा नॉर्मल सी आई है। वो नॉर्मल सी उसका एड्रेस तो हमें बताए, क्या नॉर्मल सी यही है? सरकार को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए मेरे भाई। जम्मू के बारे में, कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में जो किया गया, न जम्मू से पूछा गया, न कश्मीर से पूछा गया, न लेह से पूछा गया, न करगिल से पूछा गया। अरे हम हैं स्टेक होल्डर्स, हमसे पूछो। और आज हालत ये है, रोशनी एक्ट, जो गरीब लोग हैं गांवों में जिनके पास कास्ट चराई है, शामिलात है, उन पर उनका अधिकार छीनने का कोई तरीका, कोई हक सरकार को होगा नहीं। इनको जमीन मिलनी चाहिए, वो पुश्तनी जमीन है उनके साथ, अगर आप में से कोई खेती करने वाला हो। अब हैरान हूं मैं, हाई कोर्ट ने फैसला किया तो सरकार लगी डंडा हाथ में लेकर, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा डंडा चलता है, और कठुआ से लेकर उड़ी तक जहां भी कोई छोटा किसान, छोटी जमीन वाला, उसके पास शामिलात की जमीन है, काश्तराई की जमीन है, पुश्तनी जमीन है, जनरेशन से उसको आज बेदखल किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, आपने तो बड़े ऐलानात किए कि हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर लेंगे, डीडीसी के चुनाव, 3 टायर सिस्टम लागू कर लेंगे। अच्छा कदम था, इसी वजह से हमने खैर मकदम किया, पार्टिसिपेट भी किया। एलजी साहब, एक ही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपने कहा था डीडीसी काउंसिल्स, पंचायती इदारे, उनको बाइख्तियार बनाएंगे ताकि डेवलपमेंटल प्रोसेस में लोगों के नुमाइंदों की शिरकत हो। आज पूछ लीजिए उनका हाल क्या है, पंजरे में बंद हैं, बेअख्तियार हैं, छोटा मुलाजिम भी उनको पूछता नहीं, उनके साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटी में कोई मुशावरत नहीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पीर पंचाल से पब्लिक रैली का आगाज किया है। इस मौके पर अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं और हमें ये यकीन है कि हम कश्मीर के बाद पीर पंचाल में भी अपनी पार्टी का
मुकम्मल असर देखेंगे। चाहता हूँ कि पंचाल के अवाम को और अपने सीनियर साथी जुल्फकार साहब को आज जो शुरुआत हुई है इससे मुझे पुख्ता यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह जब कश्मीर के बाद यहाँ पर भी हमारी अपनी पूरी छाप होगी और आप देखेंगे आते दिनों में चनाब में भी होंगे और जम्मू में भी हम लोगों के ऐसे ही जलसे आप देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगली सरकार जो बनेगी वो अपनी पार्टी। सर अपनी पार्टी की बात करें, जिस तरह कई जमातें अभी यहाँ राजौरी पुंछ में दोबारा नजर आने लगी है, एक बार फिर राजौरी पुंछ में वही पहाड़ी वाला गुजर वाला मुद्दा लेके सामने आ रहे हैं, अपनी पार्टी किस मुद्दे के साथ ग्राउंड में होती है? देखिए साहब, हमारी जिस वक्त हमने पार्टी बनाई उस वक्त हमने कहा हम 2 रीजन्स को मिलाना चाहते हैं। हम न जम्मू को कश्मीर से लड़ाना चाहते हैं और न कश्मीर को जम्मू से। जब हम रीजन्स को मिलाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम आपस में एक ही कम्युनिटी को आपस में लड़वाएं, तो हमारा तो कतन भी ये नहीं है। मिले जो सब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को फायदा मिलना चाहिए, जिसको जो फायदा कॉन्स्टिट्यूशन देगी। हम नहीं उस सियासत में यकीन रखते हैं जहाँ लोगों को लड़ाए। सर, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल। हमारे नौजवान सड़कों पे है, आप देख रहे हैं रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। जो हमारे टेलीविजन है 60,000 जो जिस जब सरकार पुरानी गई थी, जब गवर्नर्स रूल यहाँ लगा था, तब कहा गया था बस कुछ ही दिनों में इनको परमानेंट करेंगे, जो कि पहली कैबिनेट ने किया भी था। अनएम्प्लॉयमेंट 45,000 खाली जगहें पड़ी हैं जो आज तक फिलअप नहीं हो रही हैं। नौजवानों को रोज़ हरासा किया जा रहा है। आप देखिए SIs का है या वो BSF CRPF की रिक्रूटमेंट का, हर एक विषय में कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। आपने देखा, आपने सुना भी होगा वहाँ की जो चीज़ें 18 जून 2018 को जहाँ पर थी वहीं पे हैं। तो क्या लगता है आपको, जहां लोगों की आवाज कहीं कोई ना सुने? सर, होम मिनिस्टर के टूर के दौरान उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर पे पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जा सकता है। आपकी तरफ से भी रियासत के दर्जे पे बात की जा रही है। सभी सियासी जमातें एक जुबान होकर इसके खिलाफ पहले क्यों नहीं बोलती कि पहले रियासत का दर्जा दिया जाए, उसके बाद इंतखाबात करवाए जाए? हमें एक खुशी है कि आज जो बाकी जमातें बोलती हैं ये हमारा नैरेटिव है, ये हमने शुरुआत की, ये हमने कहा। वो तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे। अगर आज वो भी बोल रहे हैं तो हमें पूरा यकीन है कि उन्होंने अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ मिलाई है और हम इसका वेलकम करते हैं कि आज वो वही बात कह रहे हैं जो हमने 8 मार्च 2020 को की। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक अवामी सरकार है, वो डेमोक्रेटिक सरकार है। वो बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। महकमा सोशल वेलफेयर व डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस पुलवामा की जानिब से एक जरूरी इतला, अगर कहीं पर भी किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती या बच्चा अदमी तवज्जुही या अदमी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहा हो तो फौरन चाइल्ड लाइन 1098 या फोन नंबर 01933240666 पर राब्ता कायम करे। जारी करदा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस पुलवामा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।
बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी सिर्फ किसी एक मजहब के नहीं हैं बल्कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया नुमाइंदों की जानिब से काशी में तामीर किए गए कॉरिडोर के इफ्तिताह में मोदी की शिरकत से मुतालिक पूछे गए सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट श्रीनगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। मैं एक बात कहूंगा, हिंदू हिंदू है। मैं उम्मीद करूंगा कि हिंदू असली हिंदू बने, अपने धर्म की पालन करे। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। इंसान धर्म को इस्तेमाल करता है अपने लिए। अगर वो लोगों के लिए इस्तेमाल करता तो ये नफरतें नहीं होती। मुबारक हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो भी धर्म की सेवा कर रहे हैं, करें, मगर दूसरी धर्मों की तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के नहीं हैं, ये सारे भारत के हैं और भारत में बहुत से धर्म हैं। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। हाउ यू माय डियर। हर धर्म की तरफ उनको नजर रखनी चाहिए। हर धर्म हिंदुस्तान का है और ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। मैं एक बात कहूंगा, हिंदू हिंदू है। मैं उम्मीद करूंगा कि हिंदू असली हिंदू बने, अपने धर्म की पालन करे। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। इंसान धर्म को इस्तेमाल करता है अपने लिए। अगर वो लोगों के लिए इस्तेमाल करता तो ये नफरतें नहीं होती। मुबारक हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो भी धर्म की सेवा कर रहे हैं, करें, मगर दूसरी धर्मों की तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के नहीं हैं, ये सारे भारत के हैं और भारत में बहुत से धर्म हैं। का है और ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। पीडीपी वर्कर्स ने आज जम्मू में इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया है। मुजाहरे ने पार्टी और पार्टी सरबराही के सियासी सरगर्मियों पर इंतजामिया की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कि उनको बातचीत तो करने दीजिए लोगों के साथ। लोगों की समस्याएं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए वो उनसे बात करती हैं, पूछती हैं क्या करना है, मगर उनको बात नहीं करनी जाती। आज पीसफुली प्रोटेस्ट हमने इसीलिए रखा था कि एलजी साहब और मोदी साहब को ये कहने के लिए कि डेमोक्रेसी को एक तरफ आप कहते हो कि जिंदा रखना है और दूसरी तरफ आप लीडरों को बंद करते हो, तो ये कैसे चलेगा? ये दुगली नीति नहीं चलेगी। अगर आपको जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी प्रोसेस और राजनीतिक जो रैलियां हैं, प्रोग्राम हैं, उनको करने देना है, तभी तो जाकर यहाँ लोगों के दिलों में विश्वास बहाल होगा। अगर आप लोगों की आवाज को गला बंद करेंगे, लीडरों की आवाज को गला बंद करेंगे, तो ये समस्याएं यूं तो यूं रहेंगी। और नौजवानों की बात हो, चाहे आज बेरोजगारी की बात हो, चाहे बिजली पानी की बात हो, राशन की बात हो, चाहे बजरी रेते की बात हो, जो जम्मू कश्मीर के आवाम जो पिस रही है मसलों में, उनकी बात कौन करेगा? आपको कहते हो, एक तरफ एलजी साहब कहते हैं कि मैंने फ्री हैंड दे रखा है, जब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करो, रैलीज करो, प्रोग्राम करो, लोगों की बात सुनो, और दूसरी तरफ लीडर को बात करने से पहले ही बंद कर देते हैं। कल आप जैसे महबूबा जी को प्रोग्राम था नौजवानों का, पीडीपी का, यूथ का, तो उस प्रोग्राम को टोटली इन्होंने बंद कर दिया, लॉक कर दिया और महबूबा जी को अंदर बंद कर दिया गया और वो उन लोगों से बात नहीं कर पाई। और फिर भी उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से ही लोगों के घरों के बाहर तक जाऊंगी और उनसे बात करूंगी।
आज लद्दाख में बंद मनाया गया है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से आज लद्दाख बंद की कॉल दी गई थी। वाज़ेह है कि अलायंस ने लद्दाख को रियासत का दर्जा देने, लद्दाख को दारकार आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, बेरोज़गार नौजवानों के रोज़गार के लिए और काली असमियों को पुर करने, लोकसभा और राज्यसभा में अलग नुमाइंदगी देने के मुतालिबात को लेकर लद्दाख बंद की ये कॉल दी थी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कॉल के पेश नज़र ज़िले भर में पीर के रोज़ तमाम बाजार बंद और दीगर कारोबारी सरगर्मियाँ मफलूज रही। और उधर कुपवाड़ा में पुलिस ने एक मकामी बीजेपी लीडर के पीएसओ की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी के मकामी लीडर के मुताबिक इनका पीएसओ 12 और 13 दिसंबर की शब से अपनी दोनों बंदूकों के हमरा लापता है। मेरा नाम है अब्दुल जरगर, सीनियर बीजेपी लीडर कुपवाड़ा। मसला ये हुआ कि हम कल दिन में 2-3 जगह पे मुझे प्रोग्राम था। एक तो हैमा में था, दूसरा दारपुरा में हमें कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंग थी। तो वहाँ से सवेरे 10 बजे निकले और 5 बजे हम वापस पहुँच गए अपने रेजिडेंस क्वार्टर पे। तो यहाँ जो क्वार्टर पे गार्ड थी, तो इसमें 4 SPO और 1 कांस्टेबल, 1 हवालदार होता है यहाँ पे। तो हम जब वहाँ से आ गए तो मैं अपने कमरे में घुस गया, तो बैठा अंदर। तो थोड़ा ठंडी होती है आजकल, तो मैं बाहर नहीं निकला। तकरीबन मुझे तकरीबन 9-10 बजे मुझे बाहर से कुछ हरकत लगी। हरकत के साथ साथ मैं बाहर निकला। मैंने बोला उनको, क्या बात है, आप क्यों आज इतने टेंशन में? बोला एक लड़का हमें गया था, वो वापस नहीं आया। उसने बोला मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, वापस नहीं आया वो। तो ये ढूंढते रहे। मैं भी बैठा अंदर। और मेरे जो PSOs थे वो भी इनके साथ ही, वो उनने वेपन शपन अंदर कमरे में रखा, ट्रंक में बंद करके रखा। तो पता नहीं फिर वो यहाँ घर गए या इधर ही थे, तो मुझे उसका एलिमेंट नहीं था। तो तकरीबन 12:15 बजे रात को यहाँ से एक हवालदार मेरे कमरे में आया। बोला जरगर साहब आप क्या कर रहे हो, आप खड़े हो जाओ। मैं खड़ा जब हुआ तो देखा मैंने
पूछता हूँ क्या बात है, बोला कि यहाँ वेपन हमारे नहीं है, शायद आपके PSO के वेपन यहाँ पे नहीं है। ट्रंक वो हिला रहे थे, उसमें वजन कम लगा उनको। तो हम जब निकले तो मैंने PSO को बुलाया, तो वहाँ से क्या हुआ कि जब ट्रंक हमने तोड़ा उसमें वेपन ही नहीं, एक वेपन निकल रहा है, 2 वेपन AK-47 2 वहाँ से गायब थी। अब जब मैंने मालूम किया तो उस लड़के ने अपना कोरिया कमल एक थी, तो वो इनका कहना है कि उसमें बांध के शायद वो 2 वेपन यहाँ से AK-47 2 लेके भाग गया था 7 बजे, और इनको पता नहीं है ये मसला क्या है। तो मुझे भी इसका पता नहीं, मुझे भी फिर टेंशन हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ कि मसला क्या। रात को हम सोए नहीं, रात जागते रहे, अभी भी है बस ऐसे ही खड़े। पूछ के एक और सरहदी इलाके मंडी के चिशला देहात में आवाम मोबाइल नेटवर्क ना होने के नतीजे में आज भी दहाइयों कदीम ज़माने में बसर कर रहे हैं। मंडी के चिशला देहात में रहने वाले लोगों का कहना है कि मोबाइल के बगैर आज कोई भी आम जिंदगी बसर नहीं कर सकता। हर तरह के राब्ते और शनाख्त के लिए मोबाइल होना बेहद लाजमी है और हम भी अपने पास मोबाइल फ़ोन रखते हैं, लेकिन चिशला देहात में नेटवर्क ना मिलने के नतीजे में इन्हें मोबाइल के इस्तेमाल के लिए 1 किलोमीटर दूर का सफ़र करना पड़ता है। मकामी देहातियों ने कहा है कि मोबाइल नेटवर्क ना होने के नतीजे में बिलखुसूस चिशला देहात के तलबा पिछड़ कर रह गए हैं। इस तरह मोबाइल फ़ोन्स मसदूद रहने के नतीजे में मरीजों को बैरून मकामात का सफ़र करने वाले और दीगर राब्तों के लिए मकामी लोगों को रोज़ाना मुश्किलातें दरपेश हैं। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मसले का हल किया जाए। यही कहेंगे कि 1947 के बाद भी हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में हमारा ये छेला डांगरी का जो गाँव है, छेला डांगरी सुड़ी होतोली, तो इसमें उस टाइम से अब तक रोड का कोई मसला भी हल नहीं हुआ है। मोदी सरकार कह रही है कि मतलब डिजिटल इंडिया बनाएंगे। उस डिजिटल इंडिया में अब जो हमारी छेला डांगरी सुड़ी होतोली तक रोड नहीं पहुंची तो वो डिजिटल इंडिया कहाँ से बन गया। हमारे गाँव में यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है, पढ़ाई का मसला है, यहाँ पे कितने के मतलब यहाँ पढ़ाई करेंगे तो आगे सब बंदे पहुंचेंगे, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएंगे, जबकि वो मसला नहीं है। रोड की वजह से सब फैसिलिटी जो डिस्कनेक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ से 2, 4, 5 किलोमीटर चलना पड़ता है रोड के बिना। तो हमारी यही सरकार से अपील है कि हमें रोड चाहिए। इस वक्त हम मौजूद है जिला पुंछ की तहसील मंडी के गांव छेला में। एक जानिब जहां मरकजी हुकूमत की जानिब से ये दावे तो जरूर किए जाते हैं कि डिजिटल इंडिया बना दिया गया है, लेकिन जमीनी सतह की बात करें तो आज भी कई ऐसे गांव और कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां लोगों को सड़क जैसी सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। ऐसा ही एक इलाका आज यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ये बताया कि सालों में कई सियासी रहनुमा, कई हुकूमतें भी इख्तिदार में रही, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम साबित रही हैं। आज यहाँ के मकामी लोगों ने एक मरतबा फिर से यहाँ की जिला इंतजामिया और बिलखुसूस मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं उनके फुकदान को पूरा किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो आने वाली नस्लें हैं कम से कम उन्हें तो राहत की जिंदगी बसर वो कर सके और उन्हें राहत नसीब हो पाए। जिला पुंछ तहसील मंडी के दूर दराज गाँव छेला से मोहम्मद अमीन, 4 TV। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में मीर वाइज मंजिल में एक इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया को मुखातिब करते हुए तमाम तर तफसीलात बताएंगे। किसने ये बात कही, पता चला कि अंसार के रुखसत होने के बाद कि शायद सरबराह मुमलकत वही है, वो समझने लगे मुझसे अगर लिया गया तो मेरे ही बेटे के इख्तिलाफात बरकरार रहेंगे। और उसके बाद ये मजलिस मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुई। इस मजलिस में जो करारदाद मुरतब की गई थी वो करारदाद तमाम शुरका के सामने दी गई। इस करारदाद में इस वक्त के ज़रूरी मसाइल को एड्रेस किया गया है, जिसमें जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के मुतालिक शाया होने वाले खाके या आपकी तौहीन आमेज नक्शे, उन पर इज़हार तशवीश किया गया। और ये किसी एक पब्लिशर का मामला नहीं है, दरअसल उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक अगर किसी मुसलमान ने दूसरे किसी मजहब की किसी बड़ी शख्सियत की तौहीन नहीं की
और ये इसलिए कि इस्लाम इसी की तालीम देता है, तो दूसरे मज़ाहिब के लोग क्यों जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में बार बार आलमी सतह पर भी और मकामी सतह पर भी तौहीन का इर्तिकाब करते हैं, तवक्को रखते हैं, बल्कि मुतालबा करते हैं आलमी सतह पर भी, एक खित्ते की सतह पर भी और मकामी सतह पर भी कि ऐसा सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। और ये वो चीज है कि जिसको मुसलमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता। यतीम खानों के मुतालिक जो कुछ कहा गया, बिला शुबह यतीम खानों का हाल यहाँ बहुत ही ज्यादा अबतर है। कुछ लोगों ने इसको मुहिम बना दिया और यतीम खानों के नाम पर इस्तेसाल होता रहा और तरह तरह के इस्तेसाल होता रहा। जरूरत यह है कि हर इलाके के लोग अपने इलाके के यतीम खाने का खुद जायजा लें। तजवीज में इससे पहले भी बारहा जामे मस्जिद के बंद होने और मीर वाइज कश्मीर मौलाना डॉक्टर उमर फारूक साहब के महबूस होने पर तशवीश का इजहार किया गया। आज भी बहुत सख्ती के साथ मुतालबा तमाम हजरात की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल ये पूरा फोरम तमाम कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा करता है कि अगले ही जुमे से जामा मस्जिद खुल जानी चाहिए और अगले ही जुमे से मीर वाइज साहब को वहां अपना वो दावती और बाज का जो मनसब है उस मनसब की जिम्मेदारी को पूरा करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। NSUI के तलबा की जानिब से आज जम्मू में एहतजाज किया गया है। तलबा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी की है। इन्होंने हुकाम से ये मुतालबा किया है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और इनकी मांगें पूरी की जाए। बरहम तलबा ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी आज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर फिर से एक बड़े घोटाले का जो है पर्दाफाश हुआ है। आपको मालूम होगा कि किस प्रकार यहाँ पे एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी ने हर मुमकिन कोशिश की है, हर एक मुमकिन कोशिश की कि अपने एक व्यक्ति को जो है किस प्रकार यहाँ पे कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाए। आप सब मीडिया साथियों को पता है कि यहाँ के वाइस चांसलर साहब जो अपना टेन्योर जो है खत्म कर चुके हैं और यहाँ के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें रिसर्च कमेटी की गठन हुआ है। उस रिसर्च कमेटी में यहाँ के नए वाइस चांसलर की जो है खोज जारी है। इस वाइस चांसलर साहब का टेन्योर एक्सपायर हो चुका है, लेकिन तब भी ये धांधलियां करने से बाज नहीं आ रहा। ये यहाँ पे एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए एक्सपायरी पीरियड होने के बाद भी यहाँ पे कमेटी का गठन करता है और उस व्यक्ति को कल के समय इंटरव्यू में अंदर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी गवर्नर साहब से यही अपील है कि आप यहाँ पे हो रही धांधलियों को रोकें, क्योंकि आप यहाँ के चांसलर हैं, आप यहाँ के सुप्रीम हैं और आपसे हमें आशाएं हैं, लेकिन गवर्नर साहब की चुप्पी जो है वो कंटिन्यू चलती रही है। इसलिए आज हमने गवर्नर साहब से भी अपील की है कि आप नींद से जाएंगे, आप शिकारे में से जो है अपनी सवारियां कम कर लें। आप मनोज सिन्हा साहब, आप हमारे गवर्नर साहब हैं, चांसलर हैं, आप यहाँ पे प्रॉपर इंटरवेन करें कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर मनोज सिन्हा और उनके ये मनोज झर और उनके साथी किस तरीके से अपने लोगों को फायदा देने के लिए हर मुमकिन। हिंद पाक अफवाज के दरमियान साल 2003 के जंगबंदी मुआहदे की पासदारी से सरहद के दोनों जानिब बसने वाले ख़ानदानों को राहत मिली है, लेकिन इन सरहदी इलाकों में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के नतीजे में आज भी यहाँ के मकामी बाशिंदे सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। पूंछ के किरनी देहात के लोगों का भी यही हाल है। किरनी देहात जो पाकिस्तानी सरहद से बिल्कुल मुतसिल है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा सरहद पार के हिस्से से जुड़ा हुआ है। मकामी देहातियों का कहना है कि देहात सिक्योरिटी बुनियादों पर खारदार तारों से घिरा हुआ है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का हुकूमत दावे तो करती है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब किरनी देहात में ना ही पुख्ता सड़क है और ना ही यहाँ की आबादी को बुनियादी सहूलियात फराहम है। मकामी देहातियों ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि वह पहुँच के किरनी देहात में पुख्ता सड़क तामीर करे और दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाए।
अब यहाँ जिस वक्त गोलाबारी होती थी तो हमारा एक एक दिन दो दिन घरों में बंद हो जाते थे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, माल मवेशी भूखा अंदर प्यासा अंदर रहता था। तो जब थोड़ी देर वो रुकती थी तो फिर हम उनको पानी चारा जो है वो खिलाते थे। बाकी हमें बहुत मुश्किल थी उस वक्त। तो आज थोड़ी ये गोलाबारी बंद है तो हमें थोड़ी राहत मिली है। आज जनाब चिश्ती साहब यहाँ आए हैं हमारी हालात को देखने के लिए, तो हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज दिन तक हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, रोड नहीं है, बेकर नहीं है, यहाँ फौज के सारे यहाँ थोड़ा जी रहे। ये विलेज कीरनी है जो आधा पाकिस्तान में है आधा हिंदुस्तान में है, और फेंस से इधर आके यहाँ कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है फेंस से आगे। इन लोगों की ज़बरदस्त किस्म की मुश्किलात इस वक्त हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में इनकी मुश्किलात है कि यहाँ सड़क नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क ना होने की वजह से जो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो लोगों को राशन दिया जाता है, बाकी फैसिलिटी दी जाती है, उनमें भी PMAY के मकान बनाने में दिक्कत है। यहाँ कोई बैंकर नहीं बना, लोगों की ज़िंदगी बड़ी टफ है और इनको वो फैसिलिटियाँ नहीं मिल रही हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा सकती हैं। यहाँ ये लोग फौज के सहारे पे रहते हैं, अगर कोई तंगी तकलीफ बीमार हो जाता है तो फौज ही उनका इलाज करवाती है या उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। कुलगाम के महले मरगीबाल नूराबाद में मकामी आवाम पीने के पानी से महरूम है। बताया जा रहा है कि इलाके में बड़ी आबादी है लेकिन वो पीने के साफ पानी से महरूम है। ख़वातीन आला हुकाम से पुरजोर अपील की है कि वो इलाके में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाए। जी, हमारा नाम जाहिदा बेगम है, हम वानीपोरा से बोल रहे हैं, मरगीवाल वानीपोरा। हमें ये आपसे गुजारिश है कि हमें पानी नहीं रखते यहाँ पे, इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से, और हम ये चाहते हैं कि हमें पानी रखो। आधे गांव को होता है, हमारे गांव में पानी नहीं रहता है, इसलिए हम मेहरबानी करके इनको अपील करते हैं कि हमें पानी रखो। हमें पानी की सख्त जरूरत है, हमें पानी नहीं रहता है तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, जहाँ की सर्दियों के मौसम में हम जा नहीं सकते हैं। हमें बहुत दूर पानी है, हम कहाँ से लाएंगे पानी, कहाँ जाएंगे, क्या पिएंगे, बच्चों को क्या पिलाएंगे, खुद को क्या पिएंगे और क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। दपन जीआर चोटमुत आब दित अंदर मन दपन ये नियो चूर क्या करो अगर वंदस आब नटिस कुछ गरस गो दिवन पोटन पे इन तक मजबूर अपील कर गवर्नमेंटस सान खतर कर रुत। वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क बना हुआ है। रात के औकात में दर्ज हरारत में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 14 दिसंबर तक मौसम में कोई तब्दीली के आसार नहीं है। मौसम के वादी कश्मीर में सुबह के औकात में गहरा कोहरा देखा जा रहा है। सुबह के औकात वादी कश्मीर में नदी नालों चश्मों पर बर्फ की दबीस परतें जमी देखी जा रही हैं।
और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर के रंगरेत इलाके में झड़प, 2 नामालूम अस्करियत पसंद हुए हैं जाम। जनूबी कश्मीर के जान पामपुर इलाके में बंदूक बरदारों का हमला, 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 12 हुए हैं जख्मी। जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर पर सरहद अबूर करने वाली खातून फायरिंग में जाँ बहक, BSF ने कहा खबरदार करने के बाद की गई कार्रवाई। कश्मीर में सिक्योरिटी निज़ाम हो चुका है दरहम बरहम, सिविल इंतजामिया तक अवाम की रसाई भी मुश्किल। कुपवाड़ा में अवामी जलसे से उमर अब्दुल्ला का खिताब। पूंछ में बीजेपी का जलसे-आम, रविंद्र रैना और दीगर ने जलसे को किया मुखातिब। PDP, NC और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशान। वज़ीर दाखिला कश्मीर में नॉर्मलसी का कोई पता बताए। जम्मू में यूसुफ तारिकामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को करार दिया तशवीशनाक। वज़ीर आज़म सिर्फ एक मजहब के नहीं हैं, दीगर मज़ाहब की तरफ भी वो तवज्जो दे। काशी के तामीरी मंसूबे में मोदी की शिरकत पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कॉल पर कारगिल में की गई हड़ताल, लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का किया जा रहा है मुताबिक। कुपवाड़ा में बीजेपी लीडर का PSO 2 बंदूकों के साथ लापता, पुलिस कर रही है तलाश। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। दें इजाज़त।